Have you seen the headlines in India? Delhi chokes, capital punishment, smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. Smog is also blanketing the Indian capital of Delhi when it has hit its most toxic levels of the pre-winter season. The thick air pollution has limited visibility. So Delhi's air quality is 17 times worse than normal. Everything has been affected. Some 14 flights had to be diverted because of visibility issues. Schools have shifted online. Construction has been banned. Offices are going remote. But just to be clear, going remote does not transport you to fresh air. You are still living and breathing in the same city. You're still breathing the same toxic air. Things are so bad that doctors are advising people to leave. हम तो भाग नहीं सकते, लेकिन आप भाग सकते हैं तो दिल्ली से भाग जाइए। वैसे भले ही उनकी संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जहरीली हवा के टाइम में दिल्ली से भाग जाते हैं। हेलो हाय नमस्ते, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दिल्ली के बारे में एक बहुत ही फेमस सेइंग है जिससे बोला जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की। बट जो दिल्ली की अभी करंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो दिल्ली अभी ना दिल वालों की बची है ना लंग्स वालों की बची है। दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे AQI अराउंड 1000 को टच करने को है। इसके वजह से दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनको क्लोज़ करना पड़ा है, अप टू क्लास 9 वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा है। और दिल्ली के अंदर रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। 10 से 20% पेशेंट का नंबर इंक्रीज हुआ है रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। आप सब लोग न्यूज़ के अंदर ये देख ही रहे होंगे कि दिल्ली की अभी क्या कंडीशन हुई पड़ी है, लेकिन जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग इस चीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे। उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आई के अंदर जो है इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है। And I'm getting this constant kind of headache. I can't breathe and nose is clogged, my eyes burned. It's terrible. और इन सब कारणों की वजह से ही देखा गया है कि जो दिल्ली के अंदर लोग बहुत सालों से रह रहे हैं उनकी लाइफ स्पॉन जो है वो 10 से 12 साल कम हो रही है विद टाइम। अगर ये बात बोला जाए कि दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लोगों की जो लाइफ है वो धीरे धीरे ऐसा स्लोली डेथ की तरफ जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगा। दिल्ली का जो प्रॉब्लम है, स्मोक का प्रॉब्लम और पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, उस पॉल्यूशन को जानने से पहले या फिर उसके सॉल्यूशंस को जानने से पहले ये चीज़ जानते हैं कि दिल्ली की जो ये प्रॉब्लम है ये कब से है। दिल्ली की जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम बहुत नई नहीं है, 2-4 साल 5 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को लेकर सबसे पहले PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था 1984 में। एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है MC मेहता, उनके द्वारा उन्होंने मेनली 3 चीज़ों पर फोकस किया था उस समय अपने PIL के अंदर। पहली पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो उन्होंने अपने PIL के अंदर हाईलाइट किया था वो था वेहिकुलर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दूसरा जो प्रॉब्लम था उन्होंने हाईलाइट किया था वो जो मेजर रिवर है अपने नॉर्दर्न इंडिया में, यमुना और गंगा, उसके पॉल्यूशंस के ऊपर। तीसरा जो प्रॉब्लम था उन्होंने जो हाईलाइट किया था वो था कि ताजमहल के ऊपर जो पॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसके वजह से ताजमहल में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। उस PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है विद टाइम और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा दिल्ली के अंदर या फिर देश के अंदर। बट जो सबसे मेजर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है वो 1998 में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि दिल्ली के अंदर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैं जिनकी नंबर उस समय अराउंड कुछ 1 मिलियन 10 लाख के आसपास हो रही थी, उसको CNG में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को 3 साल के लिए टाइम दिया। और ऐसा देखा भी गया कि 3 साल के अंदर जो मेजोरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया CNG के अंदर और इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रहा। इस CNG कन्वर्जन की वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी नीचे गिरा विद टाइम। बट वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो पैरेलली जो प्राइवेट व्हीकल्स के नंबर थे दिल्ली में वो इंक्रीज कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को CNG में कन्वर्ट करके जो पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी उसको बैलेंस कर दी। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो दिल्ली हमेशा टॉप 2 या टॉप 3 में रहती है पॉल्यूशन के मामले में। दिल्ली की तरह ही बात किया जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी बड़ी सिटीज़ है जैसे लाहौर हो गया, ढाका हो गया, वो सारे सिटीज़ वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में ही आते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड के टॉप 100 सिटीज़ के अंदर साउथ एशिया की 94 सिटीज़ आती है और उसमें भी इंडिया की 46 के आसपास सिटीज़ जो है टॉप 100 में है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में। उसके बाद चाइना का नंबर है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन जो है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ का वो हजार्डस एयर में रहती है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही निगेटिव उनके हेल्थ के ऊपर दिखेगा। WHO के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो AQI को जो बेस्ट और रहने लायक माना जाता है वो अराउंड 100 माना जाता है मैक्सिमम। बट जो इन सारी सिटीज़ है इनका एवरेज 300 से 400 है और दिल्ली का देखा जा रहा है कि 500 से 1000 के आसपास जा रहा है। आज दिल्ली का जो AQI लेवल है, प्रदूषण स्तर जो है, दिल्ली की जो हवा है वो खतरनाक से खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस समय जो श्रेणी है हवा की वो खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में है, जहरीली श्रेणी में है।
और लाहौर तो इसका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इस साल लाहौर के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे ऐसा देखा गया है कि 2000 के आसपास AQI पहुंच गया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्मोक और पॉल्यूशन इन सारे सिटीज़ में हो रहे हैं ये किस चीज़ के वजह से होते हैं। ये होते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के वजह से। इसका डिफिनीशन ये होता है कि जो गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है एयर के अंदर, उसका साइज़ 2.5 PM हो या फिर उससे छोटा हो, वो एयर के अंदर मिक्स कर जाता है और हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं उस एयर के साथ हमारे अंदर चला जाता है। ये बहुत ही ईजिली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर, और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसके वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर बात करें इसके कारण जो हेल्थ डैमेज करता है ह्यूमंस के अंदर, वो है हार्ट अटैक क्रिएट करता है, अस्थमा हो जाता है, रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाता है, आई साइट में प्रॉब्लम आने लगता है, ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ आ जाते हैं, उसके साथ साथ हार्ट अटैक भी होता है बहुत सारे लोगों को। और ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो पॉल्यूशंस की वजह से या फिर इस पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से अपने बॉडी के अंदर होता है। लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम मेनली विंटर्स के टाइम में होता है, जब दिवाली होता है या फिर जो फार्मर्स अपने क्रॉप के रेसिडुअल है उसको जलाते हैं उसके वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरे साल रहता है, कभी कम रहता है कभी ज़्यादा। विंटर्स के अंदर दिखने इसलिए लगता है कि फॉग के साथ कंबाइंड होने के बाद एक डेंस लेयर बना रहता है सिटी के ऊपर, और उसके वजह से हमें बहुत ही ईजिली विजिबल हो जाता है। विंटर्स के अंदर ये स्मॉग दिखने का एक और कारण होता है, वो ये कारण होता है कि विंटर्स में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। उसमें क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होता है उसके बीच में हॉट एयर ट्रैप कर जाता है और उस लेयर में ही जो है पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठा हो जाते हैं हॉट एयर के साथ। इस फिनोमिना की वजह से क्या होता है कि हम लोग स्मॉग को अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, और उससे भी क्या होता है कि एक पूरा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है सिटी के ऊपर। जो लोग ये बोलते हैं कि दिवाली की वजह से या फिर जो फार्मर अपने रेसिडुअल को जलाते हैं उसके वजह से मेनली ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनको ये चीज़ जानना चाहिए कि मात्र 10 से 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ का है। इस मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर इन सारे सिटीज़ के अंदर, जो भी सिटीज़ पॉल्यूटेड है उसमें आज भी ऐसा माना जाता है जो कारें चलती हैं हमारे सिटीज़ में, जो व्हीकल्स चलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उन्हीं का परसेंटेज मैक्सिमम है। ऑलमोस्ट अराउंड आधा से ज़्यादा पॉल्यूशन का जो कारण है वो इस वजह से ही होता है हमारे सिटीज़ के अंदर। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम। उन सारे लोग को ये भी जानना चाहिए कि जो कंट्री सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ कहे जाते हैं वो सारे कंट्रीज़ भी इस प्रॉब्लम को फेस किए हैं कहीं ना कहीं इन पास्ट। अगर इसकी एग्जांपल दिया जाए तो इसमें 2-3 एग्जांपल ये इंक्लूड किया जा सकता है कि 1952 में लंदन के अंदर स्मोक की वजह से 4 दिन के अंदर 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए। यही नहीं, 1952 में जो लंदन का एटमॉस्फेयर था उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो गया था और उसके वजह से बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी लंदन के अंदर। दूसरा एग्जांपल का बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ था, वो हुआ था 1966 के आसपास, नवंबर का टाइम था 1966 में। उस समय वहाँ 4 दिन के अंदर 200 से ज़्यादा लोग। ये इस कारण होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि लोग जो होते हैं जो छोटे शहर में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज़ लगती है, और इन सब की वजह से क्या होता है कि लोग बड़े शहर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलने लगती है या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। बट इसमें इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो भी डेवलप कंट्रीज़ है वो इस सारे प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो लोग क्या क्या ऐसा इंप्लीमेंट किए जिसके वजह से उनके यहाँ चीज़ें सिचुएशन सही हुई विथ टाइम। हमें भी उन सारे चीज़ों को ही फॉलो करना चाहिए या उनसे रिलेटेड ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने सिटीज़ में, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे सिटीज़ का भी कंडीशन सही हो, पॉल्यूशन की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो फेस ना करना। ये जो पॉल्यूशन होता है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जो डेवलप कर रही होती है या फिर जो डेवलपिंग फेज में होती है वहाँ पे, उसका कारण ये नहीं होता है कि सिर्फ मैन मेड फैक्टर ही होता है, कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन अपने आप इंक्रीज करता है। तो पहला कारण जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो अपन पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जिसमें क्या होता है कि कोल्ड एयर के बीच में जाके हॉट एयर ट्रैप कर जाता है और ये सारे फिनोमिनल होते हैं जिसकी वजह से कि एक लेयर फॉर्म हो जाता है सिटीज़ के ऊपर। और दूसरा जो मेजर कारण ये है जिसकी वजह से ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है इन सारे सिटीज़ में, वो ये होता है कि ये सिटीज़ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के प्लेन एरिया में, वैली एरिया में लोकेटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उस सिटीज़ के ऊपर से जो एयर पास करती है वो जाके माउंटेन में टकराती है और वापस ऐसे आके सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाती है और ये पूरा एक लेयर फॉर्म कर देती है सिटी के ऊपर। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैक्सिको सिटी भी एक वैली सिटी है, वहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो भी एक वैली सिटी है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी सिटीज़ है, चाहे वो लाहौर हो गया, इंडिया के अंदर दिल्ली हो गया, या फिर यूपी के जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो हो गए, या बांग्लादेश के अंदर ढाका हो गया,
इसको भी माना जाता है कि ये हिमालयन प्लेन के अंदर सिचुएटेड है, इसके वजह से भी इन नॉर्दर्न सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये सारे तो जोग्राफिकल फिनोमिनल हो गया या फिर जोग्राफिकल लोकेशन हो गया जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट होता है। बट अगर बात करें जहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसका कोर प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का मेन जो कोर सोल्यूशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, वो लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को ब्लेम करती है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट तीसरे स्टेट को ब्लेम करती है। कभी बोलते हैं कि पराली जलता है पंजाब में, इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। कभी बोलते हैं कि हरियाणा के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली की वजह से हो रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत कार चलती है इसकी वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है कि टेम्पररी सॉल्यूशंस लेके आती है, लोगों को बोलते हैं एयर प्योरीफायर लगा लो, उस पर सब्सिडी देने लगती है, या फिर स्मोक गन लगा दिए जाते हैं सिटीज़ में, इससे बोला जाता है कि इसमें एयर प्योरीफाई हो रहा है। वो भी नहीं, फिर बोला जाता है कि क्लाउड सीडिंग कहीं कहीं करा दिया जाता है, उससे भी नहीं होता है तो ये बोला जाता है कि ऑड इवन फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हमें और गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसको लेके हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें अपने पॉलिटिकल बायसनेस को साइड में रख के सारे गवर्नमेंट को एक साथ बैठ के काम करना होगा, इंटर स्टेट डिप्लोमेसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, एक दूसरे से डिस्कस करना होगा और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने होंगे और उसको फॉलो करने के लिए लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। सर्वेज के अंदर ये भी शो करता है कि जो इंडियन पंजाब के अंदर 30% जो पॉल्यूशन है वो पाकिस्तानी पंजाब की वजह से होता है। हम लोगों तो लैंड पे बॉर्डर बना दिया है बट एयर का तो कोई बॉर्डर होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर का फ्लो एक दूसरे के कंट्री में हो रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे हमें इस चीज़ को हाईलाइट करनी होगी, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी करनी होगी, वहाँ सारे लीडर्स को बैठ के डिस्कशन करना होगा कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। और जो टेम्पररी सॉल्यूशन का बात करते हैं सारे लीडर, उसको बंद करना होगा। जो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टी रूल कर रही होती है उसको एक बहाना मिल जाता है लोगों के सामने बोलने का कि हमने इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम किया है। और जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना होगा, बहुत ही हार्श रूल्स लाना होगा, लॉज को क्रिएट करना होगा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं उनको फोर्स करना होगा। एज ए सिटीजन हम लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को ऐसा इंकरेज करना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। स्पेशली जो ये विंटर का समय होता है जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमारे फार्मर जो अपने खेत के अंदर रेसिडुअल है उसको बर्न कर रहे होते हैं, उस समय हमें समझना चाहिए कि कम से कम अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को वो यूज़ करने के लिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए। और ये जो सारी गवर्नमेंट टेम्पररी सॉल्यूशन जैसे ऑड इवन लाना या फिर स्मोक गन लगाना या फिर पटाखे बैन करना, इसको लेकर बात करती है, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि इस टेम्पररी सॉल्यूशन से आप किस हद तक इस पॉल्यूशन को रोक सकते हो। अगर इन सारे चीज़ों को लेकर सीरियस डिस्कशन नहीं होता है, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होती है, तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग दिल्ली आने वाले 10 सालों में ही हम ह्यूमंस के लिए इनहेबिटेबल बन जाएगी, जहां लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पॉल्यूशंस को लेके हम सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे हार्श लॉज कोर्ट के द्वारा बनाने पड़ेंगे, तभी जाके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा अवेयरनेस हुआ हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने व्यू को वहाँ ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।